पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत आ गई। सबने देखा। अब एक तरफ जहां उनकी लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से यहां आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है। सीमा हैदर की अभी तक की जांच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाएगा और फिर एटीएस नए सिरे से इसकी जांच करेगी। इसके लिए सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 94 के पुलिस कमांड रूम में एटीएस पूछताछ कर रही है। तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है और एटीएस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी, दोनों के बीच किन किन मोबाइल नंबरों से बातचीत होती थी, इसकी भी जांच अब रडार में है। बिना किसी मदद के सीमा हैदर के दुबई होकर नेपाल आने पर आसानी से बाहर से प्रवेश करने की थ्योरी गले नहीं उतर रही है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए आप। खुश हूँ और अल्लाह और भगवान करे कि हमेशा खुश रहे। बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई, बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में। गाड़ी, जहाज, दूसरा जहाज, फिर बस। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे वहाँ, कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करे, मैं नहीं जाऊँ। प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से भारत चली आई। सीमा हैदर का कहा एक एक शब्द कितना सच है, सीमा हैदर की बातों में कितनी हकीकत है और कितना फरेब। सीमा हैदर प्यार की दीवानी है या कोई पाकिस्तानी मोहरा? क्या सीमा हैदर पूरे भारत की जनता को बरगला रही है? क्या सीमा हैदर जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रही है? ये सारे सवाल जांच एजेंसियों के दिमाग में खटक रहे हैं। इसीलिए अब यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को कानूनी शिकंजे में कैद करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका देने की पूरी तैयारी कर ली है। सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसते ही सचिन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है। दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। सीमा का ये दावा भारतीय जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है जितना कि सीमा हैदर बता रही है। इसीलिए अब पुलिस उसके बयान की जांच करने में जुट गई है। यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यूपी एटीएस के पास सीमा हैदर से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके सही जवाब तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सचिन मीणा के संपर्क में कब से थी सीमा? सवाल नंबर 2, सीमा सचिन के बीच किन नंबरों पर होती थी बातचीत? सवाल नंबर 3, सीमा सचिन के बीच किन माध्यमों से होती थी बातचीत? सवाल नंबर 4, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, किसकी मदद से कराची से भारत पहुंची सीमा हैदर? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में सीमा का पुराना मोबाइल नंबर क्या था? सवाल नंबर 7, सीमा हैदर का बैकग्राउंड क्या है? सवाल नंबर 8, सीमा हैदर के परिवार में कौन कौन है? यही नहीं, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। यही नहीं, सीमा और सचिन कब से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच बातचीत कब से शुरू हुई और किन नंबरों पर किस माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।